हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर हमारे फोन में एक कंपोनेंट होता है जिसे हम एसएमडी कंपोनेंट्स कहते हैं। कैपेसिटर कुछ इस तरीके से देखने को पाया जाता है आपको बोर्ड में। जब आप मदरबोर्ड में चेक करोगे तो दो तरीके के कैपेसिटर होते हैं हमारे बेसिकली। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। पहला होता है पोलराइज कैपेसिटर हमारा, दूसरा होता है नॉन पोलराइज कैपेसिटर। नॉन पोलराइज कैपेसिटर हमारा ग्रे और ब्राउन में आता है, दोनों तरफ सिल्वर होती है। पोलराइज कैपेसिटर हमारा ब्राउन स्ट्रिप और पीले कलर में देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, नॉन पोलराइज कैपेसिटर के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका काम जान लेते हैं। नॉन पोलराइज कैपेसिटर हमारा काम क्या करता है। नॉन पोलराइज कैपेसिटर का काम होता है एसी करंट को पास करता है और डीसी करंट को ब्लॉक करता है, अगर वो सीरीज में सर्किट में होता है तो। अगर आपको सीरीज और पैरेलल नहीं पता आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं सीरीज और पैरेलल की वीडियो बना के डाल दूंगा। नॉन पोलराइज कैपेसिटर फिल्टर करता है करंट को और सिग्नल को। करंट को फिल्टर करेगा और सिग्नल को, अनवांटेड जो सिग्नल्स होते हैं उनको फिल्टर करने का काम करता है। नॉन पोलराइज कैपेसिटर आईसी को भी करता है। आईसी को प्रोटेक्ट भी करता है, किससे, अगर ज्यादा वोल्टेज आ जाए या अनवांटेड सिग्नल्स आ जाए। इसके आगे मैं वीडियो में बात करूंगा, प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। टेस्टिंग जान लेते हैं। मल्टीमीटर को बोर्ड बीप मोड पर सेट करेंगे। रेड प्रोप को ग्राउंड करना है और ब्लैक वाली प्रोप को दोनों तरफ टच करना है। एक तरफ से बीप आएगी और दूसरी तरफ से वैल्यू शो करेगा। ये हमारे बोर्ड की चेकिंग हो गई। बोर्ड में जब लगा होता है कैपेसिटर तो उसमें प्लस माइनस आ जाता है, तो ग्राउंड चेक करने पे एक साइड से बीप करता है और एक साइड से वैल्यू शो करता है। मगर जब हम बोर्ड से बाहर निकाल के चेक करते हैं एनपीसी को, तो दोनों तरफ से कुछ भी वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए। आपस में टच करके देखेंगे एनपीसी के तो कुछ भी वैल्यू शो या बीप नहीं आएगी, कुछ भी वैल्यू शो नहीं करेगा, तो ओके होगा। अब फॉल्टी कंडीशन देख लेते हैं। अगर बोर्ड में चेक कर रहे हैं, अगर दोनों तरफ से बीप कर रहा है तो वो फॉल्टी कंडीशन में है। कैपेसिटर को निकाल के चेक करेंगे तो दोनों तरफ से भी अगर बीप करे या वैल्यू शो करे आपस में टच करने पर तो वो खराब है। आगे बढ़ते हैं। नॉन पोलराइज कैपेसिटर का सर्किट सिंबल कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, इसको डिनोटिंग लेटर सर्किट सिंबल क्या होता है, सर्किट सिंबल किस लिए होता है। सर्किट सिंबल होता है हमारा, आप जब आगे बोर्नियो पढ़ोगे तो वो सर्किट सिंबल में लगा होगा। डिनोटिंग लेटर से ही आप पहचानोगे। इसका नाम ही सी से डिनोट करा जाता है कैपेसिटर का। जब आपको आगे मैं वीडियो बताऊंगा, सीरीज चलाऊंगा बोर्नियो की, तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो ये मैंने एक सर्किट बना रखा है एग्जाम्पल के तौर पे। ये चार्जिंग जैक है हमारा। जैसे ही हम चार्जिंग जैक लगाते हैं 5 वोल्ट इनपुट होती है। इनपुट होते ही एक कॉइल लगी है सीरीज में। कॉइल से पास होकर हमारे कैपेसिटर से होता हुआ कहाँ गया, रजिस्टर पे, और रजिस्टर से होता हुआ हमारी आईसी में गया। ऐसा हमारा एक सर्किट रन करता है। अब क्या होगा, जैसे अगर इसमें 6 वोल्ट आ जाए तो क्या होगा। अगर इसमें 6 वोल्ट आ जाएगी बाई चांस और कॉइल से पास हो गई तो हमारा कैपेसिटर क्या होगा, वहीं पे वोल्टेज रोक लेगा, खराब हो जाएगा वो कैपेसिटर, क्योंकि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वोल्टेज आ गई उसमें। तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, दोनों ग्राउंड कर देगा वो सारी वोल्टेज। जिससे क्या होगा हमारा, इससे होगा क्या, हमारा आईसी प्रोटेक्ट हो जाएगी। ये आईसी हमारी क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी। इसको कोई भी डैमेज नहीं आएगा, बस हमारा कैपेसिटर क्या होगा, खराब होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। उसके बाद हम कैपेसिटर को जब निकालेंगे तो कैसे चेक करते हैं, एक बार मैं वो भी बता देता हूँ आपको एनिमेशन के थ्रू। ये हमारा मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को क्या करेंगे हम, ये हमारा एनपीसी है और मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को कर देंगे हम बीप मोड पे सेट। ठीक है, दोनों प्रोब को एनपीसी पर टच कर देंगे। तो एनपीसी पर टच करने के बाद कुछ भी वैल्यू या बीप नहीं आती है तो ओके होता है हमारा एनपीसी बोर्ड से बाहर निकालने के बाद। ठीक है ना। अब मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा बोर्ड में कैसे चेक करते हैं और बोर्ड से बाहर निकाल के कैसे चेक करते हैं। चलिए देखते हैं हम प्रैक्टिकल। देखिए दोस्तों, अब हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल हम करेंगे, जानेंगे कि बोर्ड में हम कैपेसिटर को कैसे चेक करते हैं और बोर्ड से बाहर निकाल के हम कैपेसिटर को कैसे चेक करते हैं ओके कंडीशन के लिए। तो सबसे पहले हमने मल्टीमीटर ले लेना है। मल्टीमीटर को कर देना हमने बीप मोड पे सेट, जिसे हम डायोड मोड भी कहते हैं। रेड प्रोब को क्या करेंगे, हम ग्राउंड कर देंगे। ब्लैक प्रोब से कैपेसिटर को चेक करेंगे। ब्लैक प्रोब से कैपेसिटर को चेक करने पर एक साइड से वैल्यू शो कर रहा है और दूसरी साइड से बीप करना चाहिए, क्योंकि ये पैरेलल में लगा है। अगर आपको पैरेलल और सीरीज के बारे में जानना है
तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पे। तो ये देखिए, एक साइड से वैल्यू शो करेगा, दूसरी साइड से बीप, चाहे किसी भी कैपेसिटर को दे दीजिए। कैपेसिटर कैसे दिखते हैं? ग्रे कलर के और दोनों तरफ सिल्वर होते हैं। कोई कोई ना ऑरेंज भी बोलता है, कोई कोई येलो भी बोलता है, तो जैसा आपको देखने को मिले वो कैपेसिटर होता है इस तरीके से। एक साइड से भी, एक साइड से वैल्यू शो करेगा। अब मैं आपको बोर्ड से बाहर निकाल के चेक करवाता हूँ कि कैपेसिटर हमारा कैसे चेक होता है ओके कंडीशन में बोर्ड से बाहर निकाल लेते हैं उसको। देखिए, अब मैंने कैपेसिटर को बोर्ड से बाहर निकाल दिया है। बोर्ड से बाहर निकालने के बाद हम कैपेसिटर को कैसे चेक करेंगे? मल्टीमीटर को कर देंगे हम बीप मोड पे सेट। अब उसके बाद कैपेसिटर के दोनों तरफ लगाएंगे हम। तो दोनों तरफ लगाने पे ना बीप करना चाहिए ना वैल्यू आनी चाहिए, तो हमारा कैपेसिटर ओके होता है। ठीक है। उसके ऊपर जो सिल्वर होता है उस पर चेक रखोगे तो ना ही बीप करेगा ना ही वैल्यू आएगी, तो हमारा कैपेसिटर ओके है बोर्ड से बाहर निकालने के बाद। अगर वैल्यू शो करे या बीप करे तो इसका मतलब कैपेसिटर हमारा खराब हो चुका है।